हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रक्त का थक्का क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें 13 फैक्टर कार्य करते हैं। उन 13 फैक्टर्स के अपन ने नाम लिखे थे। उसमें मुख्य क्या होता है, आपका फाइब्रिनोजन होता है, जो लास्ट में किस में चेंज होता है, फाइब्रिन में चेंज होता है। जो कैसा होता है, फाइब्रिनोजन तो तरल होता है, फाइब्रिन कैसा होता है, तंतु में होता है। जो आपके जो वुंड होते हैं या घाव होता है उस पर क्या होता है, एक जाल संरचना का निर्माण करता है, जिससे आपका रक्त का थक्का जम जाता है। अपन आज की क्लास में उससे आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्ट एनाटॉमी, हृदय क्या होता है। और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्लड का जितना भी सर्कुलेशन होता है, उसका जितना भी संचालन होता है, वो किसके माध्यम से होता है, हृदय के माध्यम से होता है। तो आज का अपना टॉपिक होगा हार्ट एनाटॉमी या हृदय। हृदय होता कहाँ है, कहाँ स्थित होता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें अपन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए। ये डायग्राम मैंने आपको बना रखा है इजी बनाने के लिए। तो इस डायग्राम की संरचना अपन देखते हैं। तो पहली बात तो क्या होता है, हृदय। हृदय कहाँ स्थित होता है, तो पहली बात बताया था अपने, हृदय कहाँ होता है, दोनों लंग्स के मध्य में स्थित होता है। इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। और स्तनधारी का हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है। तो ये 3 चीज़ें याद करने वाली बात है अपनी। न्यू टाइप में कभी कभी पूछ लेते हैं, कहाँ स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। कितने ग्राम का होता है, लगभग 300 ग्राम का होता है। कितने कोष्ठकीय होता है, 4 कोष्ठकीय होता है। अब 4 कोष्ठक कौन कौन से होते हैं, तो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि 2 आलिंद और 2 ही क्या होते हैं, नीले। तो 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं, 2 नीले होते हैं। आलिंद की बात देखा जाए तो अपने आलिंद कैसे होते हैं, हृदय में ऊपर की तरफ स्थित होते हैं और नीले उनके नीचे स्थित होते हैं। तो ये अपना है दायां आलिंद, इसके नीचे है दायां नीले, बायां आलिंद, और इसके नीचे क्या है आपका, बायां नीले है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे जहाँ पे रेड कलर भी दिख रहा है, ग्रीन कलर भी दिख रहा है। तो जहाँ पे आपका रेड कलर दिख रहा है वहाँ पे अशुद्ध रक्त बह रहा है आपका। जहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे अशुद्ध रक्त, मतलब कि उस रक्त में ऑक्सीजन की जगह क्या उपस्थित है, आपके CO2 उपस्थित है। तो अपने देखो यहाँ पे आपके ग्रीन पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है, ये आलिंद है और ये नीले है। आपने एरो के मार्क भी देख रहे होंगे, कुछ एरो आपके नीचे की तरफ आ रहे हैं, कुछ एरो आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इन एरोज़ का मतलब क्या होता है, ये अपन देखते हैं। ये एरो है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्या होती है, धमनी होती है। पूरे शरीर में जितने भी अंग होते हैं जिनमें रक्त की सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन का यूज करने के बाद क्या हो जाता है, उनमें CO2 आ जाती है और रक्त कैसा कहलाता है आपका, अशुद्ध कहलाता है। वो किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इस महाशिरा के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करके कहाँ लाया जाता है, आपके दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से किस में आता है, दाएं नीले में आता है। अब ये एरो का साइन दिख रहा है, अब यहाँ पर आ गया रक्त। अब ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रही है आपकी, ये धमनी कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, मगर एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो धमनी कहाँ जाती है, आपके लंग्स या फेफड़ों में जाती है। तो दाएं नीले से निकल के कहाँ जा रही है, ये फेफड़ों में जा रही है। इसमें कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। फेफड़ों में जाके क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से एक सिरा निकलती है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। वो कहाँ पहुँचती है, आपके बाएं आलिंद में पहुँचती है। और बाएं नीले से ब्लड कहाँ पहुँचता है, शुद्ध वाला बाएं नीले में पहुँचता है। और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, यहाँ से होता हुआ धमनियों की सहायता से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपके दाएं आलिंद से और बाएं आलिंद से नीलों में जाने के लिए यहाँ पे 2 कपाट पाए जाते हैं आपके। यहाँ पे होता है ट्राइकप्सिड कपाट, जो किस किस के बीच होता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच। एक होता है आपका बाइकप्सिड कपाट, किस किस के बीच होता है, बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच। तो क्या होता है, जब हृदय संकुचित होता है तो संकुचन से क्या होता है, हृदय का आयतन कम होता है, जिससे हृदय पे क्या होता है, दबाव पड़ता है। और हृदय में उपस्थित जितना भी नीले में उपस्थित रक्त क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, अंगों में जाता है। उसके बाद क्या होता है, संकुचन के बाद शीतलन की क्रिया होती है। शीतलन की क्रिया में क्या होता है, हृदय कैसा होता है, विश्राम अवस्था में होता है, जिससे क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है और संपूर्ण शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, दाएं आलिंद में पहुँचता है। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, बाएं आलिंद में पहुँचता है। इस तरह से संकुचन और शीतलन की क्रिया लगातार चलती रहती है
और इससे क्या होता है, आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार होता रहता है। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहेंगे, आपका संकुचन, इंग्लिश में बात करो तो सिस्टोल, आपका शीतलन, डायस्टोल। तो ये संकुचन शीतलन की क्रिया क्या कहलाती है, आपके हृदय की धड़कन कहलाती है, जिसमें हृदय की ध्वनि सुनाई देती है लुप डुप, जिसमें पहली ध्वनि होती है लुप, दूसरी होती है डुप। और वो ध्वनि कब सुनाई देती है आपको, जब पहली बार दाएं आलिंद और बाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, आपका नीले में जाएगा, तो आपको पहली ध्वनि सुनाई देगी, जो किस तरह सुनाएगी, लुप। उसके पश्चात जब हृदय संकुचित होगा, संकुचन होने से क्या होगा, हृदय पर दबाव पड़ेगा, यहाँ से ब्लड निकल के किस में जाएगा, आपका यहाँ से होता हुआ फेफड़ों में जाएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ से द्वारा शरीर के पूरे अंगों में जाएगा। तो यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं, तो जैसे ही इनमें ब्लड जाता है उसके बाद वो बंद होते हैं, तो दूसरी ध्वनि सुनाई देती है आपकी डुप। इसलिए कंटिन्यू चलता रहता है, तो आपको कैसी ध्वनि सुनाई देती है, लुप डुप। और इसमें टोटल पूरा टाइम लगता है सारी क्रिया में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये आपका संकुचन और शीतलन कहलाता है। इसको आप कहते हैं हृदय की धड़कन भी कह सकते हैं, जिसका संचालन किसके द्वारा था, पेसमेकर के द्वारा होता है। पेसमेकर आपके कहाँ स्थित होता है, पेसमेकर आपके दाएं आलिंद की जो भित्ति होती है वहाँ पे उपस्थित होता है, जिसके द्वारा संकुचन की और शीतलन की क्रिया प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा देखें तो इस डायग्राम में एक पट्टी भी पाई जाती है जिसको सेप्टम कहलाते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों नीले आपस में कैसे होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो यहाँ तक की तो बात हो गई हृदय की संरचना की। तो आप वापस से देख लीजिए हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठिके होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होता है। कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। शरीर में कहाँ स्थित होगा, आपका दोनों लंग्स के मध्य में स्थित होगा। उसके अलावा पार्ट के देखे जाए तो ऊपर आलिंद स्थित होते हैं, नीचे नीले स्थित होते हैं। आलिंद और नीले के बीच में क्या पाया जाता है, ट्राइकप्सिड कपाट पाया जाता है और बाइकप्सिड कपाट पाया जाता है। ट्राइकप्सिड कपाट कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच। बाइकप्सिड कपाट कहाँ पाया जाता है, आपका बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच। दाएं नीले से निकलने वाला अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, आपका फेफड़ों में जाता है। वहाँ से शुद्ध होकर किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद से होता है वह बाएं नीले में आता है और शरीर के संपूर्ण अंगों को प्रभावित होता है। तो ये सारी क्रिया आपके क्या कहलाते हैं, हृदय चक्र कहलाती है, या हृदय की धड़कन कह लो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हृदय की धड़कन की। तो किसी को पता है कितनी होती है? अगर हम बात करें भ्रूणावस्था में, जब शिशु पैदा नहीं होता तो नॉर्मली कितनी पाई जाती है, 130 से 145 पर मिनट। फिर जन्म के समय कितनी हो जाती है ये, 120 पर मिनट। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, नॉर्मल अभी जिस एज में है वयस्क अवस्था में, ये कितनी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और वृद्धावस्था में क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, या कोई सा भी ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, तब भी हार्ट बीट क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे कि आप रेस्ट कर रहे हो, नींद ले रहे हो, आराम कर रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे, उस समय हार्ट बीट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मली हार्ट बीट क्या रहेगी आपकी, इतनी रहेगी। इसके अलावा जो छोटे जानवर होते हैं उनमें हार्ट बीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बड़े जानवर में हार्ट बीट क्या होती है, आपकी कम होती है। अब हेडिंग डालेंगे अपन, कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र। कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र होता क्या है? तो इसमें बेसिकली आपके 3 पॉइंट पाए जाते हैं। पहला है आलिंद संकुचन,
निलय संकुचन और तीसरा है पूर्ण शिथिलन। तो अपन एक कार्डिक साइकिल की बात करें तो इसमें आपके 3 पॉइंट है, आलिंद संकुचन, निलय संकुचन तथा पूर्ण शिथिलन। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए एक बार। कर लिया। अब अपन आलिंद संकुचन की बात करें। आलिंद संकुचन की बात होते क्या है, जब आलिंदों में संकुचन होगा तो जैसे आलिंदों में आपका ब्लड भरा है, दाएं वाले में कैसा है आपका CO2 युक्त है, बाएं वाले में क्या है आपका O2 युक्त है। तो आलिंदों में दोनों में ब्लड भरा हुआ है, इसमें CO2 युक्त है, इसमें O2 युक्त है। जब आलिंदों में संकुचन होगा तो आलिंदों की दीवारों पे क्या होगा, कि दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से क्या होगा, आलिंदों का आयतन कम होगा और ब्लड कहाँ जाएगा, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, नीले में पहुँचेगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी, आलिंद संकुचन कहलाती है। इसमें टाइम लगता है आपका 0.1 सेकेंड का। अब इसके बाद क्या होगा, निलय संकुचन। आलिंदों में जितना भी ब्लड था, शुद्ध था अशुद्ध था, दोनों कहाँ से पहुँच गया, दोनों नीले में पहुँच गया। इसके द्वारा कहाँ पहुँच गया, दाएं नीले में पहुँच गया। इसके द्वारा कहाँ पहुँच गया, बाएं नीले में पहुँच गया। अब क्या होगा, संकुचन की जो लहर है कहाँ पहुँचेगी, नीले की भित्ति तक पहुँचेगी और नीले की भित्ति में क्या होगा, एक दबाव उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, नीलों में भी क्या होगा, संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी, उनका भी आयतन कम होगा और उनके द्वारा जो ब्लड है, इसके द्वारा जो अशुद्ध रक्त है कहाँ पर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। इसके द्वारा जो शुद्ध रक्त है कहाँ जाएगा, शरीर के संपूर्ण अंगों में जाएगा। वो क्रिया कहलाती है आपकी निलय संकुचन। तो इसमें कितना टाइम लगता है आपका 0.3 सेकंड का समय लगता है। अब आप बात करते हैं पूर्ण शिथिलन। आलिंद संकुचन हो गया, निलय संकुचन हो गया, हृदय में से जितना भी ब्लड था निकल के कहाँ पहुँच गया, या तो फेफड़ों में चले गया शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया, अंगों में चले गया आगे अगले कोशिकीय श्वसन वगैरह में काम आने के लिए। अब क्या होगा, हृदय आपके पूर्ण शिथिल अवस्था में हो जाएगा, उसमें कोई भी संकुचन की क्रिया नहीं होगी। तो वो समय कहलाता है आपका पूर्ण शिथिलन की अवस्था, जिसमें क्या होता है, हृदय का आयतन बढ़ जाता है, हृदय में किसी तरह का संकुचन नहीं होता। इसका टाइमिंग क्या होता है 0.4 सेकेंड का समय। तो ये टोटल कितना टाइम हो गया आपका, तो एक कार्डिक साइकिल में आपको कितना टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का समय। इस समय के बाद वापस से वही चक्र प्रारंभ हो जाता है। पुनः क्या होगा, अंगों से लाया हुआ अशुद्ध रुधिर कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। फेफड़ों से लाया शुद्ध रुधिर कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। फिर कहाँ जाएगा, दाएं नीले में जाएगा। फिर इससे कहाँ जाएगा, बाएं नीले में जाएगा। फिर वही फेफड़ों में जाएगा और यहाँ से अंगों में जाएगा। इस तरह से चक्र पूरा चलता रहता है। तो ये चक्र कहलाता है आपका कार्डिक साइकिल। इसको आप एक आरेख के द्वारा भी बना सकते हो। इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप। अब इसके आगे चलते हैं अपन। अगली हेडिंग है आपकी रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। ये शब्द सबने सुना होगा। रक्तदाब नहीं सुना होगा तो ब्लड प्रेशर है, बीपी, ये सब सुनते हैं। आजकल नॉर्मल सबके घरों में पाया जाता है, क्योंकि अपने बचपन से इतनी टेंशन होने लग जाती है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, किसी को करियर की टेंशन हो जाती है, माँ बाप को अपने बच्चों की हो जाती है, उनकी शादी की हो जाती है। फिर तो उससे क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी कंडीशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करती है। ये तो बात हो गई कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता कैसे है, मगर ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, धमनियों में बहने वाले रक्त पर
जो दाब पड़ेगा वो क्या कहलाता है, आपका रक्त दाब कहलाता है। और इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, या तो आपकी कंडीशन प्रभावित करती है कि आप में किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह का दबाव है, या फिर ये कब ज़्यादा कम हो जाता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी क्या होता है, आपका ब्लड तेज़ी से फ्लो करेगा, क्योंकि आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। और हृदय की धड़कन बढ़ने से क्या होगा, जो आपकी आलिंद और निलय में संकुचन शीतलन की क्रिया तेज होगी, जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो आपका धमनियों में बढ़ जाएगा। अब धमनियों में फ्लो बढ़ने से दबाव डालेगा, तो वो कहलाता है आपका रक्तदाब बढ़ना हो जाता है। तो आप खेल कूद रहे हैं तब भी आपका रक्तदाब बढ़ जाता है, आप किसी टेंशन में हैं तब भी आपका रक्तदाब बढ़ सकता है या कम हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आप एक्साइटेड हो गए या बहुत ज़्यादा गम हो गया, तब भी इस पर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, किसी किसी माँ बाप से बच्चों में आ जाती है, या फिर मोटापे की समस्या होती है, खान पान की समस्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर शरीर में आप बहुत ही कमज़ोर हो, आप खाना नहीं खा रहे, आपका वेट नहीं बढ़ रहा, आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, आप थक जा रहे हो, तो उस वजह से भी रक्तदाब पर ये असर पड़ता है। तो ये चीज़ें ब्लड प्रेशर है। तो कौन कौन सी चीज़ें असर करती है, तो इसको नोट डाउन कीजिए कि आप रक्तदाब आपका कैसे कैसे असर पड़ता है, फिर हम आप आगे चलते हैं इसमें। तो आपने नोट डाउन कर लिया। इसको अपन ये भी कहते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। ये होता है आपका 120, ये होता है 180। तो इसको 120/80 mm ऑफ Hg कहा जाता है। यहाँ पे Hg का मतलब हीमोग्लोबिन से नाप के, ये पारा का साइन होता है जिसमें इसको नापते हैं। उसमें क्या नापते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर तो आपका कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, आपका 80 होना चाहिए। किसमें दाम आ जाता है, mm ऑफ Hg में नाचा जाता है। इससे अगर ऊपर गए तो क्या कहेंगे, 120 की जगह मान लो किसी का 140 हो गया, 150 हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अगर सिस्टोलिक आपका 140 से 160 चले गया है तो क्या कहलाएगा, आपका हाई बीपी। इसी समय डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा आपका, वो आपके 80 की जगह 90 से 110 हो सकता है। तो कंडीशन क्या है, आपका हाई बीपी कंडीशन है। इसके अलावा अगर आपका सिस्टोलिक 100 से 110 हो गया और डायस्टोलिक 70 हो गया तो ये कहलाएगा आपका लो बीपी। तो ये दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही जानलेवा है। तो इनको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, अधिक चिंता ना करके, रेगुलर व्यायाम करके, खाने पीने पे कंट्रोल करके इन दोनों को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों की अधिक मात्रा कम मात्रा दोनों ही हानिकारक होती है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा कि हृदय क्या होता है। हृदय कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। कहाँ स्थित होता है, दोनों लंग्स के मध्य में स्थित होता है। 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाता है। दाएं साइड आपका अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं साइड आपका शुद्ध रक्त बहता है। फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, आपका फेफड़ों में जाता है, वहाँ शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, अंगों में जाता है, जहाँ पर उसके बाद क्या होता है, वो काम में आने के बाद अशुद्ध हो जाता है और वापस से कहाँ आता है, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दाएं निलय। शुद्ध रक्त फेफड़ों में से कहाँ आता है, बाएं आलिंद,
बाएं आलिंद से बाएं नीले, दोनों के मध्य में कपाट कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्राइकप्सिड कपाट पाए जाते हैं, बाइकप्सिड कपाट पाए जाते हैं। हृदय में जो संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? पेसमेकर के माध्यम से होती है। और वो संकुचन शीतलन में कितना टाइम लगता है? पूरे एक चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसको क्या करता है? कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। फिर अपन ने बीपी के बारे में पढ़ा कि हाई ब्लड प्रेशर या रक्तदाब होता क्या है? धमनियों में बहने वाले ब्लड पे पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? आपका रक्तदाब कहते हैं। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह से कहा जाता है, संकुचन और शीतलन। ये होता है नॉर्मली आपका 120 mm ऑफ एच जी, ये होता है 80 mm ऑफ एच जी। इससे ऊपर जाने पर हाई बीपी कहलाएगा, इससे कम जाने पर लो बीपी कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जिसके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप पे कर दो, या जो मेरे से फेसबुक पर जुड़ा है वो मेरे को फेसबुक पे भी कमेंट कर सकता है। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा पढ़ने का, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस तरह से पढ़ाइए, थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।